नमस्कार छात्रगण, मैं कांजी गढ़वी इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बीए सेमेस्टर 3 हिंदी के पुस्तक कविता के सोपान के कवि राजेश जोशी का साहित्यिक परिचय और उनकी कविता कंधे का भावार्थ देखेंगे। आपके सिलेबस में कवि राजेश जोशी की 3 कविताएं हैं, कंधे, बच्चे काम पर जा रहे हैं और शहद जब पकेगा। तो आज हम इस वीडियो में उनकी कंधे कविता का भावार्थ और कवि राजेश जोशी का संक्षिप्त साहित्य परिचय देखेंगे। पहले हम कवि राजेश जोशी का साहित्यिक परिचय देखेंगे। कवि राजेश जोशी समकालीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक है। उनका जन्म 18 जुलाई सन 1946 को नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने कविता को साधारण मनुष्य के बहुत नज़दीक लाने का प्रयत्न किया है। राजेश जोशी ऐसे कवियों में से हैं जिनकी कविताएं जीवनधर्मी हैं, जहां मनुष्य, लोक, समाज और समूचे विश्व के तमाम सरोकारों को कवि महसूस करता है, अभिव्यक्त करता है। राजेश जोशी की कविता मनुष्य की अपने चारों ओर के संसार में मूलभूत दिलचस्पी की कविता है। उनकी कविता में विचारधारा एवं इंद्रिय संवेदन देखने को मिलते हैं। उसमें अपने संसार को लेकर कुछ जिज्ञासाएं हैं। इन जिज्ञासाओं को उसकी समस्त इंद्रियता में चित्रित करने के लिए राजेश जोशी की कविताओं में बचपन और उसके आसपास का संसार बार बार रूपायित होता है। अगर हम कवि राजेश जोशी के काव्य संग्रह की बात करें तो उनमें है समर गाथा, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, 2 पंक्तियों के बीच। उनको 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। अब हम कवि राजेश जोशी की कंधे कविता का पठन करेंगे और उसका भावार्थ करेंगे। काव्य पंक्तियां हैं। कंधों को रहने दो पहाड़ों की तरह निश्चल, परिंदे जहां ठहर सके और तलाश सके पानी अपना रास्ता। समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षरों में कवि राजेश जोशी एक हैं। कवि राजेश जोशी की कविताएं आम आदमी की कविताएं होती हैं, यानी कि कवि राजेश जोशी ने कविता को आम लोगों से जोड़ा है। उदय प्रकाश की भांति ही कवि राजेश जोशी की कविताओं में भी मानवीय रागात्मक संबंधों, पारिवारिक संबंधों के आत्मीय चित्र कर उभर कर आते हैं। प्रस्तुत कंधे शीर्षक छोटी सी कविता में मानवीय पारिवारिक संबंधों की पवित्रता, निश्चलता और विश्वसनीयता का मार्मिक चित्रण हुआ है। अर्थात प्रस्तुत कविता कंधे में कवि राजेश जोशी ने मानवीय पारिवारिक संबंधों की पवित्रता, निश्चलता और विश्वसनीयता का मार्मिक चित्रण किया है। कवि राजेश जोशी ने कंधे को कविता का केंद्र बिंदु बनाकर यहाँ मानवीय रिश्तों की बात की है, यानी कि प्रस्तुत कविता द्वारा, कंधे के उदाहरण द्वारा कवि ने यहाँ मानवीय रिश्तों की बात की है। कवि कंधों को केंद्र बिंदु मानकर कहते हैं कि कंधों को पहाड़ों की तरह निश्चल रहना चाहिए, जिससे कि परिंदे निश्चित होकर ठहर सके और पानी अपना रास्ता सही दिशा में तलाश सके। यहाँ कंधों का पहाड़ों की तरह निश्चल होने का आशय है ऐसा विश्वास अर्जित करना कि अपने स्वजन बिना किसी संदेह या असमंजस के आ सके। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि हमारे कंधों को पहाड़ों की तरह निश्चल रहना चाहिए, पहाड़ों की तरह अडग रहना चाहिए, जिससे कि परिंदे निश्चिंत होकर ठहर सके और पानी अपना रास्ता सही दिशा में तलाश कर सके। यहाँ कंधों का पहाड़ों की तरह होने का, निश्चल होने का आशय है कि ऐसा विश्वास अर्जित करना कि अपने स्वजन बिना किसी संदेह या असमंजस के आ सके। यहाँ कवि हमें ऐसा विश्वास अर्जित करने की बात करते हैं कि जिससे अपने हमारे जो स्वजन है या हमारे करीबी है, जो हमारे रिश्तेदार है, वो बिना किसी संदेह, बिना किसी शक के, बिना किसी असमंजस के हमारे पास आ सके।
यानी कि यहाँ कवि हमें विश्वास अर्जित करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर कवि ने परिंदे और पानी को आज की जो युवा पीढ़ी है उसका प्रतीक बताया है। कवि कहते हैं कि जिस तरह से पहाड़ अपना स्थान नहीं बदलते, जिससे परिंदे बिना भूले भटके अपने सही ठिकाने पर पहुंचकर अपना बसेरा करते हैं, ऐसे ही नई पीढ़ी के लिए हमें आश्रय स्थल, आश्वासन स्थल बनना चाहिए। यानी कि कवि कहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी के लिए, आज की जो युवा पीढ़ी है इसके लिए हमें आश्रय स्थल या आश्वासन स्थल बनना चाहिए। जिस तरह से पहाड़ों से होकर गुजरने वाला पानी स्वयं अपना रास्ता ढूंढ निकालते हैं, वैसे ही नई पीढ़ी के बालक और युवा आपसे उचित मार्गदर्शन, प्रेरणा और प्रोत्साहन पाकर योग्य दिशा में आगे बढ़ सकें। क्योंकि युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देना या उचित रास्ता दिखाना यह काम बुजुर्गों का ही है। अतः बुजुर्गों के कंधे मजबूत होने चाहिए, पहाड़ों की तरह निश्चल होने चाहिए कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो बुजुर्गों के पास आश्रय पा सके या आश्वासन पा सके और अपना रास्ता ढूंढ सके। इसलिए कवि कहते हैं कि आज की पीढ़ी को सही मार्ग दिखाने के लिए या सही रास्ता दिखाने के लिए या आश्वासन या आश्रय देने के लिए आज के जो वडील हैं उनके कंधे पहाड़ की तरह मजबूत और निश्चल होने चाहिए। क्योंकि अगर बुजुर्गों के या वडीलों के कंधे मजबूत होंगे तो जो नई पीढ़ी है वो उनसे आश्वासन या प्रेरणा या मार्गदर्शन पाकर आगे बढ़ पाएगी और अपना जो मार्ग है वो खोज पाएगी या अपनी मंजिल है उसको वो प्राप्त कर पाएगी। अतः बुजुर्गों के कंधे को पहाड़ों की तरह निश्चल होना चाहिए। कंधों को रहने दो हमेशा उस यकीन के काबिल कि सिर टिका कर कोई रो सके उन पर जी भर। अपने कंधों में किसी शर्म को जगह मत दो, यह जगह सिर्फ उन फरिश्तों के लिए है जो रात दिन रखते हैं तुम्हारी नेकी और बदी का हिसाब। कवि ने अपने आप को यहाँ इस कदर यकीन के काबिल बनाए रखने के लिए कहा है कि आपको जो जानने वाले हैं, मानने वाले हैं और चाहने वाले हैं वो जब जब आवश्यक हो, वे भीड़ में हो या किसी समस्या से घिरे हों, तो ऐसे में आप उनके लिए एक ऐसा घर बन सकें जिसका दरवाज़ा आधी रात को खटखटाने पर खुल सके। वह आप पर इतना विश्वास करें और आपको इस योग्य समझें कि अपनी सारी आपत्ति आपके समक्ष प्रस्तुत कर दें। इतना ही नहीं, आपके कंधे पर सिर रखकर रो सकें जी भर के, रोकर वह अपना मन और दर्द हल्का कर सकें। यहाँ पर कवि ने अपने आप को यकीन के काबिल बनने को कहा है कि जो हमको जानने वाले हैं, मानने वाले अथवा जो चाहने वाले हैं, उनको जब जब आवश्यकता हो, जो वो दुख में हो या समस्याओं में हो या समस्या से घिरे हो, तो वो हमारे पास आ सके। यानी कि हमारा दरवाज़ा आधी रात को खटखटा सके। यानी कि जब भी वो हमारे पास अपनी समस्या लेकर आए, उनको विश्वास हो कि हम उनकी समस्या का समाधान कर सकेंगे। कवि कहते हैं कि वो आप पर इतना विश्वास करें कि आपको इस योग्य समझे कि अपनी सारी आपत्ति आपके समक्ष प्रस्तुत करें। यानी कि वो हम पर इतना विश्वास करते हों, यानी जान से भी ज़्यादा हम पर विश्वास करते हों। वे अपने जो सुख दुख हैं वो हमारे साथ बांट सके, हाँ, हमको अपनी आपत्ति सुना सके। यानी कि अपने जो सुख दुख हैं वे हमें सुना सके। परंतु इसके लिए हमें उन व्यक्तियों को विश्वास पात्र बनना होगा, तभी वे जो अपना दुख दर्द हमारे साथ बांट सकेंगे या हमें अपनी आपत्ति सुना सकेंगे। क्योंकि आज की दुनिया है वो स्वार्थी है और गिरगिट की तरह रंग बदलती है। इसलिए दूसरों के विश्वास पात्र होना आज बड़ी बात है। इसलिए कवि यहाँ हमको दूसरों का विश्वास पात्र बनने को कहते हैं कि जो हमारे चाहने वाले हैं या हमारे जो करीबी हैं, जो हमारे स्वजन हैं, वो हमारे पास आ सकें, अपनी समस्याएं सुना सकें या अपना सुख दुख हमारे साथ बांट सकें। और इतना ही नहीं, वो हमारे कंधे पर रो सकें। यानी कि
अगर उनको कोई दुख हो या कोई बड़ी समस्या हो तो वो हमारे कंधे पर सर रख कर रो सके, इतना विश्वास होना चाहिए उस व्यक्ति को हम पर। हमारे कंधे पर सर रख कर वो व्यक्ति रो सकें, अपना सुख दुख सुना सके या अपनी आपबीती सुनाकर वो अपना मन हल्का कर सके, यानी कि वो अपना दुख सुनाकर वो अपना मन हल्का कर सके, इतना विश्वास उस व्यक्ति को हम पर होना चाहिए, हमारे कंधे पर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर कवि हमको किसी का विश्वास पात्र बनने को कहते हैं। संक्षिप्त में कहे तो हमें इस कदर विश्वास पात्र बनना चाहिए कि अगर हमारा कोई स्वजन दुख में हो, तकलीफ में हो या कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या उसको हो तो सबसे पहले वो हमें याद करे। सबसे पहले जो अपनी समस्या है वो हमें आकर सुनाए या हमारे कंधे पर सर रख कर वो अपना मन हल्का कर सके, यानी कि अब हमारे कंधे पर सर रख कर वो अपने आंसू बहाकर अपना मन हल्का कर सके। इस काबिल हमको विश्वास पात्र बनना चाहिए। कवि आगे कहते हैं कि हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए या शर्मनाक व्यवहार नहीं करना चाहिए या कुछ ऐसा अमानवीय या असामाजिक कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारा सिर है जो शर्म के मारे झुक जाए। यानी कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि शर्म के मारे हमारा सिर नीचा हो जाए, क्योंकि हमारे जो कंधे हैं वो हमारे स्वजनों के लिए फरिश्ते हैं। अतः हमें भी हमारा यह फर्ज बनता है कि हम जो अपने कंधे हैं उनको फरिश्तों की तरह पवित्र रखें। हम अपने स्वजनों के लिए अपने कंधे फरिश्तों की तरह पवित्र रखें और कोई गलत कार्य करने से बचें या कोई अमानवीय व्यवहार करने से हमें बचना चाहिए। आगे की पंक्तियां हैं। झुकने मत दो अपने कंधों को कि वहाँ बैठकर बच्चों को देखने हैं मेले और जुलूस। कंधों को रहने दो यकीन के काबिल कि यकीन किया जा सके तुम पर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें अपने कंधों को झुकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे कंधे झुक जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे तो कोई हमारे कंधों का कैसे सहारा ले सकता है। क्योंकि बच्चे बड़ों के कंधों पर ही बैठकर इस दुनिया को समझते हैं या दुनिया को जानते हैं, दुनिया की खुली किताब को पढ़ते हैं और जो अपनी नन्ही नन्ही जिज्ञासाएं होती है या आकांक्षा होती है वो बड़े बुजुर्गों के कंधों पर ही बैठकर तृप्त करते हैं। यानी कि अगर बड़े बुजुर्गों के कंधे ही कमज़ोर होंगे, झुके हुए होंगे तो बच्चे इस दुनिया को कैसे समझेंगे या कैसे पढ़ेंगे। अतः कवि कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों के जो कंधे होते हैं वो कमज़ोर नहीं होने चाहिए या झुके हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ही जो बच्चे हैं, आज की युवा पीढ़ी है, उनका मार्गदर्शन करना है। अतः बड़े बुजुर्गों के कंधे झुके होने नहीं चाहिए, यानी कवि झुकने से मना करते हैं। कवि यहाँ इस बात का भी आग्रह करते हैं कि भावी पीढ़ी को सुदृढ़ और परिपक्व अगर बनाना है, यानी कि भावी पीढ़ी को सुदृढ़ और परिपक्व बनाने के लिए बड़ों को अपने कंधे ही नहीं बल्कि अपने समूचे व्यक्तित्व को विश्वास योग्य बनाना होगा। यानी कि हमारा व्यक्तित्व विश्वास योग्य होना चाहिए कि युवा पीढ़ी हम पर विश्वास कर सके, हम पर आश्रय कर सके। इसलिए कवि कहते हैं कि सिर्फ कंधे नहीं बल्कि हमें अपने व्यक्तित्व को भी विश्वास योग्य बनाना होगा। कवि ने प्रस्तुत कविता में कंधों के उदाहरण द्वारा यह प्रस्तुत किया है कि जो बुजुर्गों के कंधे हैं वो पहाड़ों की तरह निश्चल होने चाहिए कि जिससे कि युवा पीढ़ी वहाँ पर आश्रय ले सके और अपना रास्ता ढूंढ सके या अपनी मंजिल को पा सके। साथ ही यहाँ पर कवि ने कंधों को विश्वास पात्र बनाने को कहा है, यानी कि हमें यहाँ पर व्यक्तित्व को या अपने कंधों को विश्वास पात्र बनाना चाहिए। जैसे कि जो हमारे करीबी हैं, हमारे जो स्वजन हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, वो अपनी समस्याओं को या अपने दुखों को हमारे साथ बांट सके या हमें अपनी आपबीती सुना सके और हमारे कंधे पर सर रख कर या अपने आंसू बहाकर अपना मन हल्का कर सकें। साथ ही में कवि ने कहा है कि हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारा सर है जो शर्म के साथ झुक जाए या शर्म के मारे नीचे झुक जाए, क्योंकि जो हमारे कंधे हैं वो हमारे स्वजन के लिए फरिश्तों की तरह हैं। इसलिए
हमें अपने कंधों को पवित्र रखना चाहिए। साथ ही में अंत में कवि कहते हैं कि हमें अपने कंधों को कभी झुकने नहीं देना चाहिए, यानी कि बुजुर्गों से आग्रह करते हैं कि वे अपने कंधों को कभी झुकने ना दें, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, वो बड़े बुजुर्गों के कंधों पर बैठकर इस दुनिया को समझते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि बुजुर्गों के जो कंधे हैं वो झुकने हुए नहीं चाहिए, यानी कि झुके हुए नहीं होने चाहिए। और कवि कहते हैं कि अगर हमको युवा पीढ़ी को सुदृढ़ और परिपक्व बनाना है तो इसके लिए बड़ों के कंधों के नहीं बल्कि बड़ों का जो व्यक्तित्व है वो भी विश्वास पात्र होना चाहिए, जिससे कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो मार्गदर्शन ले सके या अपना रास्ता पा सके या अपनी मंजिल को पा सके। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।